गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आइए शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है। स्कोप उसका बेसिकली 5 होता है, B2B, B2C, इंट्रा बी, उसके बाद आपको हो गया C2C, C2B और अगला होता है B2E। अब चलिए आइए हम लोग बात पढ़ते हैं उसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या होती हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है वर्ल्ड वाइड रीच। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप बिजनेस अगर एक लोकेलिटी में सेट करके आप बिज़नेस करेंगे तो आपके वहाँ आसपास के ही लोग कस्टमर आ सकते हैं। पर अगर आप अपना बिज़नेस ऑनलाइन लेके चले जाएंगे तो आपसे पूरे देश दुनिया भर के लोग आपके बिज़नेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए अपने घर के कॉलोनी के वाली शॉप। आपकी कॉलोनी वाली शॉप में केवल आपके कॉलोनी से लोग या एक आध कॉलोनी से और लोग आते होंगे, पर वहीं फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इन सब पे पूरी दुनिया से लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये बहुत क्लियर होगा। इंटरनेट गिव्स बिजनेस मैन एन एक्सटेंडेड मार्केट, न्यू कस्टमर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका सेल्स इंक्रीज हो जाता है। जब ज़्यादा लोग शॉपिंग करेंगे तो आपकी सेल्स जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। सेकंड देखिए, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन का एलिमिनेशन कैसे होता है, तो मिडिल मैन का एलिमिनेशन ऐसे हो जाता है। देखिए, अगर आप सामान डायरेक्टली बना के ठीक है ऑनलाइन बेचेंगे तब तो आपका कोई मिडिलमैन है ही नहीं, क्योंकि ऐसे आपके कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं सामान के। जैसे फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से ले आके आपने किसी होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है, तो ये मिडिलमैन अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं, है कि नहीं। होलसेलर ला के रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा, तो ये जो भी हैं ये अपना प्रॉफिट मार्जिन अपना उसमें ऐड कर लेते हैं। पर अगर आप सामान डायरेक्टली ऑनलाइन बना के, समझिएगा, आप सामान डायरेक्टली ऑनलाइन बना के अगर आप उसको ऑनलाइन ही बेचेंगे, ठीक है, आपने उसको बना के डायरेक्टली आप ऑनलाइन बेचेंगे तो ये जो आपके होलसेलर और रिटेलर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सामान आपका डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, जिससे कि आपका जो कॉस्ट बढ़ जाता है वो कॉस्ट आपका नहीं इंक्रीज़ करेगा। तीसरा देखिए, ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ईजी कैसे हो जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऐसे ईजी हो जाता है क्योंकि आपको कोई सी भी प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं, आप सब कुछ जान लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस बी रिसीव्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू ई बिजनेस, दिस हैज़ सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो मेड इट लेस कॉस्टली। चौथा देखिए, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपको दुकान खोलनी है तो उस दुकान को खोलने के लिए आपको बहुत उसको दुकान को खोलने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। उस दुकान, पहले एक दुकान का किराया या दुकान खोलने का पैसा लगना, उसके बाद उसको डिज़ाइनिंग कराने का पैसा, सामान रखवाने के लिए शेल्फ बनवाना। पर अगर आप ऑनलाइन सामान बेचेंगे ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको ना कोई शेल्फ बनाना है ना कुछ, आपने डायरेक्टली सामान लिया, आपने अपने ऑनलाइन उस पर साइट पर अटैच किया और आपका बिक गया। ना कस्टमर आ रहा है, देखिए यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आप सामान जैसे चाहे वैसे बेच सकते हैं। और अगला देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इन दिस यू डोंट रिक्वायर एनी बिग शोरूम। ना शोरूम चाहिए होता है ना क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, यू नीड ओनली कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यहाँ पे केवल आपको कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा देखिए, ईजी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, आप नए प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, आप नए प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। कैसे लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ देखिए, एनी कंप्यूटर कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू मीडियम ऑफ ई बिजनेस, a complete information about the product is made available on internet. In this way the consumer and other businessmen get information about the new product while sitting at home। ठीक है, वो घर पे बैठे बैठे इंफॉर्मेशन पा सकता है। छठवा देखिए, मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, बिल जो होती है वो ऑनलाइन होती है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका मतलब ये बिज़नेस है वो ऑनलाइन, वो पेपरलेस हो जाता है। कैसे, यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। जी हाँ, जो भी पेपर वर्क से आपको आज़ादी मिल जाती है। कैसे आज़ादी मिल जाती है, सब कुछ ऑनलाइन स्टोर हो रहा है तो आपको पेपर पे मतलब पेपर पे चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड रीच, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ईजी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ठीक है, अब अगला देखिए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है कंप्यूटर सिस्टम।
सबसे पहले आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड होता है इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम देख लीजिए। द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिजनेस। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विथ इंटरनेट बाई जस्ट प्रेसिंग इट्स कीज। सेकेंड, इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट के कैसे आप ऑनलाइन होंगे। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी एसेंशियल एंड नाउ अ डेज वी कैन गेट दिस फैसिलिटी बाई सिटिंग एट होम, ठीक है। थर्ड देखिए, प्रिपेयरिंग अ वेब पेज। आपको अपना एक वेब पेज बनाना होता है, जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट का है, उसका है, उसी तरीके से आपको अपने ऑनलाइन शॉपिंग का एक वेब पेज बनाना होता है। वेब पेज जान रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हर 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 वेबसाइट का अलग अलग वेब पेज होता है, उसी तरीके से आपको अपने भी वेबसाइट का वेब पेज बनाना पड़ेगा। वेब पेज हैज़ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द यूज़ ऑफ ई बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम पेज। एनी प्रोडक्ट दैट इज़ टू बी शोन ऑन इंटरनेट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। यानी जो भी आप वेब पेज बनाएंगे और जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, आप उस वेब पेज पे जाके डिस्प्ले करेंगे। चौथा देखिए, इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि आपका इफेक्टिव अच्छा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम आपका अच्छा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंक्वायरी करनी है, आप फ़ोन से कर लिए, ऑनलाइन कर लिए, तो यही सारी चीज़ें हैं। ई बिजनेस रिक्वायर एन इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोनिक लाइन्स एट्सेट्रा। अब देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक बार मैं अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ ईजिली, फिर उसके बाद देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आप ऑनलाइन सामान की इंक्वायरी करते हो, सामान को सर्च करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, उसका पेमेंट करते हो, उसकी रसीद लेते हो। यही होता है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंटरनेट की हेल्प से। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स, ठीक है, सामान की जानकारी लेना। प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। सामान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला, सामान का ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवरी रिसीव की और पेमेंट आपने इंटरनेट के थ्रू कर दिया। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विस इज पॉसिबल। यानी सब कुछ यहाँ पे बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, पेमेंट मैकेनिज़्म। किस किस तरीके से पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट करने का बेसिकली 3 तरीका होता है। सीओडी होता है, ईएफटी होता है और डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। सीओडी को हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद आपका ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, इसमें ऑनलाइन आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए एक बार शुरू करता हूँ। द पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन फॉलोइंग वे। सबसे पहला है सीओडी। सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी। कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कि जब सामान पहुंच जाए उसके बाद पैसा देना आपका कहलाता है कैश ऑन डिलीवरी। अगला आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। यानी कि आपने सामान प्लेस किया, सामान प्लेस करने के बाद आपने ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने जो पैसा दे दिया, ठीक है, ऑनलाइन आपने जो पैसा पेमेंट कर दिया, वो आपका होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू अकाउंट ऑफ ऑनलाइन वेंडर ओवर द इंटरनेट, ठीक है। थर्ड आता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। ये एक तरीके का आपको प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि आपको बैंक इशू करती है, रिप्रेजेंट करता है कि आप इतने अमाउंट तक मनी आपके अकाउंट में सेव है या इतना बैंक आपको ओवरड्राफ्ट का लिमिट दे रखी है। तो द कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग नंबर एंड नेम्स ऑफ द बैंक ऑफ कार्ड, ठीक है। अपना जो भी सीवीवी नंबर होता है, जो आपके एटीएम कार्ड का नंबर था, वो नंबर दे के सीवीवी नंबर डाल के आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी कंफर्म करके आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ट्रांजेक्शन, बीपीओ, केपीओ, ठीक है। ये सब हम लोग कल शुरू करेंगे। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा बेनिफिट्स के, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए, पेमेंट मैकेनिज़्म। चलिए, थैंक यू।